आईपैक एक नक्शल में समझ लीजिए क्या मामला है। आईपैक एक पॉलिटिकल एडवाइजरी एजेंसी बनी, लोगों को राजनीति में एडवाइस कर देती थी। शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी के साथ। कि नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर अपने को बोलने लगे मैंने मोदी को बनाया 2014 में, तो मोदी इनको भगा दिया। तो ममता बनर्जी के साथ, ये सारे नेताओं के साथ रह चुके हैं। तो ममता बनर्जी को इन पे इतना यकीन हो गया 2021 का चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर पे, कि उन्होंने अपना सब कुछ, पूरी चुनावी रणनीति, तो पूरा पैसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया ईडी की रेड, ईडी वहीं जाती है जहां मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जहां 2 नंबर का पैसा होता है, वरना ईडी जाएगी नहीं ना, कोई और एजेंसी जाएगी। तो इन्होंने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, 2 नंबर का पैसा, अपनी सारी चुनावी स्ट्रेटजी, सब कुछ आईपैक के हाथ में रख दिया। 1 लाख आदमी, आपको बताऊं बंगाल में पुलिस वालों को आईपैक से निर्देश जाते थे। मतलब टीएमसी से नहीं, आईपैक बताता ये कर दो, इसको उठा दो, इसको गिरा दो, ये फर्जी वोटर हमारा है, वो फर्जी वोटर, इस तरह करके इस तरह बातें होती थी। तो भाई जब वहां रेड हुई तो ममता बनर्जी भाग के पहुंच गई और ईडी वालों से लड़ गए, उनसे फाइल छीन दिया उन्होंने। तो अब ये मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने भाई क्या क्या बात कही, जिसे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच थी, उन्होंने बहुत फटकारा। अच्छा, दोनों सामने कौन थे? सामने वही चंगू मंगू, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। तो ये दोनों, भाई इनसे बड़ा तो कोई वकील ही नहीं है, लड़ रहे थे। तो बहुत 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 आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा। देखिए सारा मामला क्या है, हमें हक है कि खास मामलों में हम सीधे हाईकोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट को यह समझा रहे हैं कि भैया कोई आदमी तो जा सकता है, संस्था नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यार क्या बात कर रहे हो, पहले देखो मामला क्या हुआ है। तुम्हारी जो चीफ मिनिस्टर है वो क्रिमिनल एक्ट कर रही है, वो कह रही थी बट टेक्निकलिटी भी आई है। सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटी पे जाना नहीं चाह रही है, वो इनको रगड़ पे रही। तो आज सुप्रीम कोर्ट का धैर्य समाप्त हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने सबसे पहले क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई ममता बनर्जी ने पूरे सिस्टम का प्रयोग करके किया क्या, उन्होंने पूरी व्यवस्था का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया। इसलिए आपको व्यवस्था दी गई है, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर देखिए क्या कहते हैं जज साहब, कहते हैं हम पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकतों से आंखें नहीं मूंद सकते। यानी जो वहां पे जो मामला जमीन पे चल रहा है, वी कैन नॉट बी ब्लाइंड टू दैट, हम उससे आंख नहीं मूंद सकते। और क्यों कहा इन्होंने आंख नहीं मूंद सकते? कहा साहब आप तो एक ऐसा स्टेट चला रहे हैं जहां पे आपने हमारे जजेस को ही गिरफ्तार करके रख लिया, आप उनका मर्डर प्लान कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा ये एक असाधारण स्थिति है, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, और ये इसकी जो स्थितियां हैं बाकी पूरे देश से भिन्न है, इसलिए इधर उधर की बातें मत कीजिए। तो वो एक्चुअली बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वो सिरवई की बात। सिरवई एक बहुत बड़े जूरिस्ट हुए हैं, तो जैसे आप लोग लॉ प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा सिरवई वगैरह का कोट किया जाता। उस समय तो जिंदा थे तो लोग कहते थे कि सर लिविंग लीजेंड है, तो कोर्ट्स में सिरवई से आपकी बड़ी क्या आप सिरवई को कोट कर रहे हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बनाए संविधान में भारत में कोई मुख्यमंत्री इतना घटिया काम करेगा। बहुत उन्होंने ये जो आप इसको बंगाल बनाम दिल्ली मामला बना रहे हैं ना, ये सब करना आप छोड़ दीजिए, बहुत डांटा। तो उन्होंने कुल मिलाकर अच्छा दोनों परेशान। अच्छा ये मुकदमा कोई जीतते नहीं, बल्कि कपिल सिब्बल ने तो देखिए अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, उसमें बैठ के लोगों को वो करता रहता है। अभी देखिए उसका संजय राउत का इंटरव्यू लिया, संजय राउत कह रहे हैं वो अमित शाह आए थे, कोई विधायक थे, हम लोग तो जानते नहीं थे, फरार थे, तड़ीपार थे, भगा दिया। अरे अमित शाह जब तड़ीपार थे, जब अमित शाह को गुजरात छोड़ने को कहा गया था, वो होम मिनिस्टर था, तो तुम जानते नहीं थे, तुम मूर्ख थे। इस तरह गप्पे मारते रहते हैं, और किसके चैनल मारते हैं? कपिल सिब्बल के। तो कपिल सिब्बल ने हकीकत सारे राम मंदिर से लेकर यहां तक सारे मुकदमे हारे, लेकिन नाम बड़ा है साहब, गोमांस का व्यापार करते हैं। गोमांस नहीं कहना चाहिए, बीफ का व्यापार करते हैं। और अभिषेक मनु सिंह भी तो आप जानते हैं किस किस चीज के लिए। अब इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना भी चिल्ला ले, ममता बनर्जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट को बिगाड़ना है ही नहीं यार, मुकदमा है क्या पहले समझो। मुकदमा यह है कि ईडी हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है ये कहने कि ममता बनर्जी ने जो हरकत की है कोलकाता में उस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ममता बनर्जी को मालूम है सीबीआई इंक्वायरी का क्या मतलब है, ममता बनर्जी को मालूम है जेल चली जाएंगी इस हरकत में, उन्होंने जो कुछ किया है वीडियो पे किया है। तो ममता बनर्जी कह रही सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ यह तय करना है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं।